बड़ी खबर आपको इस बीच लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला। वेल में सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंच गए। झालावाड़ हादसे की तख्तियां लेकर वेल में पहुंचे हैं। स्कूल में हादसा नहीं, सिस्टम की अनदेखी से हुई हत्या, और ये बड़ा आरोप मौजूदा सरकार के ऊपर हनुमान बेनीवाल। आपको पता है कि लोकसभा राज्यसभा की संसद की कार्रवाई चल रही है और आए दिन अभी थोड़ी देर पहले ही जहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस पे बवाल मचता हुआ दिखाई पड़ा था, तो वहीं वेल में पहुंच गए तख्तियां लेकर हनुमान बेनीवाल। झालावाड़ स्कूल में जिस तरह से घटना घटित हुई, उन्होंने कहा कि ये जो हादसा हुआ था वो सिस्टम की अनदेखी से नहीं हुआ बल्कि हत्या हुई। हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की अनदेखी से हुई हत्या। राजस्थान के झालावाड़ के अंदर, जहाँ से वसुंधरा जी पूर्व मुख्यमंत्री थी, बिरला जी वहाँ से आते हैं हाड़ौती अंचल से, और मदन दिलावर जो मिनिस्टर है वो इसी इलाके से आते हैं। वहाँ स्कूल की एक जर्जर इमारत ढह गई और मना किया था स्कूल प्रशासन 10 दिन की छुट्टी दी। उसके बावजूद जबरदस्ती स्कूल को खुलवाया गया और उसके अंदर 7 बच्चे जो शेड्यूल ट्राइब के एसटी के थे, एक बच्चा ओबीसी का था, उनकी स्कूल ढहने से मौत हो गई और 30 से ज्यादा बच्चे इंजर्ड हो गए। अभिभावकों को लाठीचार्ज किया, मुख्यमंत्री मौके पे गए और उसके बाद 1-1 करोड़ मुआवजे की बात थी और एक नया एक्शन लेने की बात थी। 5 टीचर को सस्पेंड करके इतनी सी हमारी मांग है कि 1-1 करोड़ मुआवजा कलेक्टर और इनके खिलाफ, जिनको पता था कि जर्जर भवन है, लिख के दे दिया था शिक्षा विभाग ने, उनके खिलाफ गैर इरादती हत्या का मामला और एक नया कानून बने, इसको लेकर हम मांग करें। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी की वजह से लोग बीजेपी सत्ता के अंदर आई राजस्थान में और देश के अंदर इनके मासूम बच्चों की जो हत्या की है गैर इरादतन, इसको लेके हम हाउस के अंदर तख्तियां लेके गए थे और हम हमारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अब बात करेंगे धरना प्रदर्शन और बवाल की। सबसे पहले बात एबीवीपी और एनएसयूआई ने किस तरह से बीकानेर, अजमेर और भीलवाड़ा में प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका। आप देखिए, ये छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर, मतलब करवाया जाए उसको लेकर ये प्रदर्शन हुआ है। उधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को हाईवे से हटाया और जाम खुलवाया। वहीं अजमेर में एनएसयूआई ने झालावाड़ में हुए हादसे को लेकर धरना दिया, जबकि भीलवाड़ा में कॉलेज के बाहर प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित हुए छात्रों ने रोड जाम कर दिया और इस दौरान पुलिस से उनकी बहस भी देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में भी ले लिया। तो अजमेर में आप देख रहे हैं, ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे। शेखावटी विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर सीकर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। गेट तोड़कर किस तरह से अंदर घुस गए छात्रों ने नारेबाजी की है। गेट ये देखिए जो टूटा हुआ है वो तोड़कर अंदर ही घुस गए। मतलब बाहर से प्रदर्शन करने का इंतजार नहीं किया, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब समय है और अभी समय पे अगर हिट नहीं किया तो आवाज फिर से दबा दी जाएगी। जो पूर्व सरकार यानी कांग्रेस की सरकार में दरअसल छात्र संघ चुनाव बंद कराया गया था और तब से ये बंद था। लगभग 2 साल हो गए हैं और इसको लेकर अब ये आवाज तेज होने लगी है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर हर रोज आप देखते हैं कि यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है। कभी एनएसयूआई के कार्यकर्ता करते हैं, कभी एबीवीपी के कार्यकर्ता करते हैं। शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंदर 16 सूत्री मांग पत्र को लेकर यहाँ का विद्यार्थी आंदोलनरत है। हम शेखावाटी विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो भी कुलपति से नहीं मिलना चाहता। एक तरफ प्रदेश के अंदर स्कूलें पानी से जर्जर होकर टूट रही हैं, बच्चों की मौत हो रही है, दूसरी तरफ हम हायर एजुकेशन की बात करें, छात्र संघ चुनाव पूरे प्रदेश के अंदर पिछले 3 साल से नहीं हो रहे। उसी का नतीजा है कि शेखावाटी विश्वविद्यालय यहाँ पर पीजी प्रोफेशनल कोर्स के नाम पर बाहरी लूट 40-40 हज़ार रुपये ईयरली, अगर हम सेमेस्टर को जोड़ के बात करें तो 20-20 हज़ार रुपये एक सेमेस्टर की फीस करके 40-40 हज़ार रुपये जो फीस की है वो फीस कम करी जाए। इसके अलावा एग्ज़ाम के नाम पर 6-6 महीने की जो फीस, एग्ज़ाम परीक्षा फीस लूटी जा रही है उसको कम किया जाए। उसके अलावा यहाँ पर पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। महाविद्यालयों की बात करें तो वहाँ एक प्राचार्य के द्वारा कॉलेज संचालित हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति की बदौलत यहाँ कोई भी टीचर नहीं है। सरकार वरिष्ठ अध्यापक के नाम पर 28 हज़ार रुपये के अंदर टीचरों की 5 साल की सोसाइटी एक्ट के तहत कॉलेजों के अंदर टीचर लगा रही है गुजरात मॉडल के द्वारा। हम इन तमाम बातों का विरोध करते हैं। बहाल करो। इस शेखावाटी विश्वविद्यालय में जो अभी भी रिक्त पड़े पद हैं, अभी एक भी भर्ती नहीं हुई है शैक्षणिक पदों के ऊपर, उनको भरा जाए, हॉस्टल सुचारू किया जाए। जो शैक्षणिक फीस लगातार हर साल बढ़ाता है उसको कम किया जाए।
इन तमाम मांगों को लेकर के छात्र संगठन एसएफआई के नेतृत्व में आज शेखावाटी विश्वविद्यालय के ऊपर विरोध प्रदर्शन था और इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए, छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए शेखावाटी विश्वविद्यालय प्रशासन ने यहाँ के गार्डों द्वारा, यहाँ की पुलिस के द्वारा, खाकी वर्दी के द्वारा और विद्यार्थियों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और जब विद्यार्थी आता है उस चैनल गेट को बंद करने का काम करते हैं, विद्यार्थियों के रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं खोलते हैं। तो आज इस चैनल गेट को छात्र संगठन एसएफआई ने तोड़ा है। सांगरिया में दांव पर मासूमों की जान है। जी हां, ओवरलोड होकर यहां पर स्कूली टेम्पो चल रहे हैं। टेम्पो में पार्थ स्कूल के बच्चों को ठूस कर भरा गया है, यानी कि क्षमता से ज्यादा। शख्स ने टेम्पो रुकवाकर चालक को फटकार लगाई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मतलब चंद्रशेखर, कोई कीमत नहीं है बच्चों की जान की, इस तरह की लापरवाही क्यों? देखिए, अगर बात करें तो प्रदेश में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, मासूम बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो सड़क पर, लेकिन सबसे बड़ी बात करें तो जो आम नागरिक है उनमें से सिर्फ एक जागरूक व्यक्ति मिला है जिसने इस पूरी घटना का न केवल वीडियो बनाया बल्कि जो चालक था उसको बुरी कदर से फटकार लगाते हुए उसकी स्कूल में बात की और कहा कि जो मासूम बच्चे हैं वो किसी के बच्चे हैं, इनकी जान से आप इस तरह कैसे खेल सकते हो। और सबसे बड़ी बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी में जो है, हालांकि नियम तो यह है कि सीट टू सीट बच्चे को बैठाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से भेड़ बकरी भरे जाते हैं इस तरह से जो है बच्चों को जो है गाड़ी के अंदर भर कर ले जाया जा रहा था। और कहीं ना कहीं एक जागरूक व्यक्ति ने इसको लेकर आवाज उठाई और ये वीडियो सामने आया है। इससे कहीं ना कहीं जो ये स्कूल प्रशासन की भी पोल खुली और माता पिता और आम नागरिकों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह से जो है यदि कोई हादसा होता है तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। मासूम बच्चे अपनी जान के साथ निश्चित रूप से जो है खिलवाड़ का ये वीडियो कहीं ना कहीं प्रशासन को आंख खोलने के लिए मजबूर करता नजर आ रहा है। जी नहीं, तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आमजन को भी इसमें अलर्ट होना चाहिए। तो जो इनके परिजन है, क्या उन्होंने नहीं देखा कि स्कूल वैन में इतने बच्चे हैं उसके बाद भी अपने बच्चों को भेज रहे हैं? उन्होंने नहीं कोई सवाल उठाए? देखिए, ये सबसे बड़ी लापरवाही की इंतहा है। जिनके घर के मासूम चिराग है, जब वो गाड़ी में बिठाते हैं तब उन्हें पता होता है कि कितने बच्चे जो है इसमें ओवरलोडेड है, किस तरह से जो है वो खड़े हुए बच्चे जा रहे हैं। और जब बच्चे को घर गाड़ी छोड़ने जाती है तब भी देखा जाता है। तो कम से कम उनको तो आवाज इसकी कभी पहले ही उठा लेनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से लापरवाही चलती है और कहीं ना कहीं ये अभिभावक भी जो है अपनी लापरवाही अपने बच्चों को लेकर कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से एक बड़े हादसे का कारण बन सकता है। जी ये बताइए कि कैपेसिटी भी तो होगी ना, स्कूल की लापरवाही, सबकी लापरवाही इसमें नजर आ रही है चंद्रशेखर, क्योंकि स्कूल में भी, स्कूल वैन में। हाँ जी, बिल्कुल, इस मामले में ना केवल स्कूल प्रशासन की, अभिभावकों की और जो यातायात पुलिस है, तमाम लोगों की लापरवाही है। इसके साथ चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया। और चलिए आपको जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। आरपीएससी की एसआई भर्ती 2021 से जुड़ा हुआ पूरा मामला आज स्थगित हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में अब कल होगी सुनवाई। मंगलवार को कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट अब कल सुनेगा याचिकाकर्ताओं का पक्ष। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि आज सुनवाई नहीं हुई है। जो आरपीएससी एसआई भर्ती मामला 2021 से जुड़ा हुआ मामला है, स्थगित हो गई आज सुनवाई। अब बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई, जो कि जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में हो रही थी, सुनवाई अब कल होगी, यानी मंगलवार को कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट अब कल सुनेगा याचिकाकर्ताओं का पक्ष कि क्या कहना है उनका। तो अभी तक रोज ये अनुमान रहता है कि आज कोर्ट कोई फैसला दे देगा, लेकिन सुनवाई या तो अधूरी रह जाती है या कल के लिए टाल दी जाती है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, सुनवाई में क्या हुआ और कल के लिए क्यों स्थगित की गई? जी, आज सुनवाई जो है और केसेस के चलते जो है थोड़ा लेट तो हो ही गई थी। उसके अलावा जो है आज सुनवाई में एक पक्ष के वकील जो है आज उपस्थित नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी कुछ, इसके चलते जो है उन्होंने एडजॉर्नमेंट मांगा और कोर्ट ने जो है उनको एडजॉर्नमेंट दिया है। और अब ये सुनवाई जो है कल दोपहर बाद होगी, लंच के बाद फिर से ये सुनवाई जारी रहेगी और याचिकाकर्ताओं का पक्ष जो है हाई कोर्ट जो है वो सुनेगा। जी, आज सुनवाई में क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं जो अहम है? आज की सुनवाई हो नहीं पाई, तो कोई पॉइंट्स का अच्छा, आज हो ही नहीं पाई, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो पाई हितेंद्र आज? जी, आज सुनवाई नहीं हो पाई और अब ये सुनवाई जो है कल होगी। और जो याचिकाकर्ताओं का पक्ष है, यानी जो सुनवाई आज होनी थी वो अब कल होगी। नहीं, तो ये कौन सी याचिका है जो इसको रद्द करवाना चाहते हैं या जो नहीं रद्द करवाना चाहते हैं? किन याचिकाओं पर कल सुनवाई? ये याचिका असल में रद्द करवाने को लेकर तो याचिका
है, लेकिन इसमें जो है जो एसआई भर्ती परीक्षा का जो पूरी प्रक्रिया थी उस पर सवाल उठाए गए थे और उन्हीं की याचिका पर यह सुनवाई है कि जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या खामियां थी, क्या स्ट्रक्चरल खामियां थी, क्योंकि जो आरपीएससी है वो लगातार ये कहता रहा है कि कोई स्ट्रक्चरल खामी उसमें थी नहीं। जो नियम कायदे थे उन्हीं को ध्यान में रखकर जो है सारी चीजें फॉलो की गई थी और सारी चीजों के अनुसार ही जो है ये भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई गई थी। और इसी के चलते जो है इसी भर्ती प्रक्रिया को देखने के लिए जो है पिछले दिनों आरपीएससी को तलब किया था और आरपीएससी से सारे जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। ठीक है दिन, बहुत शुक्रिया। और चलिए आपको जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। आरपीएससी की एसआई भर्ती 2021 से जुड़ा हुआ पूरा मामला आज स्थगित हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट में मामले पर सुनवाई। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में अब कल होगी सुनवाई। मंगलवार को कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट अब कल सुनेगा याचिकाकर्ताओं का पक्ष। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि आज सुनवाई नहीं हुई है। जो आरपीएससी एसआई भर्ती मामला 2021 से जुड़ा हुआ मामला है, स्थगित हो गई आज सुनवाई। अब बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई, जो कि जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में हो रही थी, सुनवाई अब कल होगी, यानी मंगलवार को कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिका पर सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट अब कल सुनेगा याचिकाकर्ताओं का पक्ष कि क्या कहना है उनका। तो अभी तक रोज ये अनुमान रहता है कि आज कोर्ट कोई फैसला दे देगा, लेकिन सुनवाई या तो अधूरी रह जाती है या कल के लिए टाल दी जाती है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र इस खबर पर जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, सुनवाई में क्या हुआ और कल के लिए क्यों स्थगित की गई? जी, आज सुनवाई जो है और केसेस के चलते जो है थोड़ा लेट तो हो ही गई थी। उसके अलावा जो है आज सुनवाई में एक पक्ष के वकील जो है आज उपस्थित नहीं हो पाए क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी कुछ। इसके चलते जो है उन्होंने एडजॉर्नमेंट मांगा और कोर्ट ने जो है उनको एडजॉर्नमेंट दिया है और अब ये सुनवाई जो है कल दोपहर बाद होगी। लंच के बाद फिर से ये सुनवाई जारी रहेगी और याचिकाकर्ताओं का पक्ष जो है हाई कोर्ट जो है वो सुनेगा। जी, आज सुनवाई में क्या क्या पॉइंट्स रखे गए हैं जो अहम है? आज की सुनवाई हो नहीं पाई तो कोई पॉइंट्स का अच्छा, आज हो ही नहीं पाई, बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो पाई हितेंद्र आज? जी, आज सुनवाई नहीं हो पाई और अब ये सुनवाई जो है कल होगी और जो याचिकाकर्ताओं का पक्ष है, यानी जो सुनवाई आज होनी थी वो अब कल होगी। नहीं तो ये कौन सी याचिका है जो इसको रद्द करवाना चाहते हैं या जो नहीं रद्द करवाना चाहते हैं? किन याचिकाओं पर कल सुनवाई? ये याचिका असल में रद्द करवाने को लेकर तो याचिका है, लेकिन इसमें जो है जो एसआई भर्ती परीक्षा का जो पूरी प्रक्रिया थी उस पर सवाल उठाए गए थे और उन्हीं की याचिका पर यह सुनवाई है कि जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या खामियां थी, क्या स्ट्रक्चरल खामियां थी, क्योंकि जो आरपीएससी है वो लगातार ये कहता रहा है कि कोई स्ट्रक्चरल खामी उसमें थी नहीं। जो नियम कायदे थे उन्हीं को ध्यान में रखकर जो है सारी चीजें फॉलो की गई थी और सारी चीजों के अनुसार ही जो है ये भर्ती प्रक्रिया अमल में लाई गई थी। और इसी के चलते जो है इसी भर्ती प्रक्रिया को देखने के लिए जो है पिछले दिनों आरपीएससी को तलब किया था और आरपीएससी से सारे जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। ठीक है।